कहाँ थे आप अभी 1 हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ? अपने विश्वकर्मा की बेटी के संबंध में आप इनके नेता ने कहा कि हत्या की गई, बलात्कार हुआ, रेप बता रहे हैं। जरा पीएम रिपोर्ट पढ़ लो, सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट मंगा के पढ़ लो। दोनों लोगों में प्रेम प्रपंच था, शादी का तय हुआ था। लड़की ने लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से लड़की भाग करके जाके गंगा में कूद के जान दे दिया, और ये उसको हत्या और रेप बताते हैं। ये वही लोग हैं जो बीच में ना बोले, करते हैं, बीच में डिस्टर्ब ना करें, वो बोल रहे हैं अपनी बात। सही बात बोल रहा हूं, जो मैं गया हूं आप तय ना करें, उनको बोलने दें। संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से, परिवार पूरी तरह संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। और ये लोग उसको हवा दे रहे थे, और गांव के लोगों ने रखे दिया कि जाओ, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। गांव के लोगों ने खदेड़ के भगा दिया। और ये बात करते हैं वहां की हम हत्या हुई है, रेप हुआ है। झूठी बात मत बताया करो। ओम प्रकाश राजभर पागल हो गया है, जो है पहली बात तो आप ये सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर पागल हो गया है, और ओम प्रकाश राजभर ही भारतीय जनता पार्टी को रसातल में पहुंचाने का काम कर देगा, जो है यही अनाप शनाप बयानबाजी दे करके। और आपकी सरकार करी कि आत्महत्या किया उस लड़की ने? नहीं, सरकार नहीं है, ये टेम्पो चालक जो है ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। भाई वो तो सरकार में मिनिस्टर है ना, सरकार में उसको क्यों जिम्मेदार पर्सन है ना। ओम प्रकाश राजभर जी क्या न्यायपालिका है? न्याय का ऑर्डर वही देंगे। जिम्मेदार पर्सन है ना सरकार में। जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि को उचित बयान देना चाहिए। सत्ता में होने का मतलब ये नहीं कि आप अनर्गल बयान देंगे। उस पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। आप मानते हैं कि हत्या हुई है? मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, हत्या साफ साफ दिख रहा है। आप ये बात कर रहे हैं कि प्रेम प्रपंच, आत्महत्या, शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर को। और भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सामने ओम प्रकाश राजभर बोला, जो है जो कि उस सदन से मुख्यमंत्री जी को बाहर कर देना चाहिए था ओम प्रकाश राजभर को। देखिए, राजधानी लखनऊ में है, और राजधानी लखनऊ में जो गाजीपुर कटरिया में निशा विश्वकर्मा के साथ जिस तरह की घटना घटित हुई थी, कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में निशा विश्वकर्मा की मौत हुई थी। लेकिन वहां के प्रशासन ने, वहां के डीएम ने 163 धारा लगा करके पूरी तरह से वहां होने वाले जुलूस, नारेबाजी, ये सब सारी चीज़ों को लेकर के प्रतिबंध लगाया। लेकिन जो गाजीपुर में घटना घटित हुई, उसकी आग राजधानी में देखने को मिल रही है। आज देखिए, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। गाजीपुर की बेटी निशा विश्वकर्मा को न्याय दो, हम न्याय की मांग करते हैं, निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दो, ये स्थिति है। देखिए, तमाम लोग हैं जो निशा विश्वकर्मा के लिए राजधानी लखनऊ में इस वक्त कैंडल मार्च निकाल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ठीक हमारे आगे है, और ये विधायक आवास जो दारुल सफा है, वहां से इस कैंडल मार्च को निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं राहुल शर्मा, जिला पंचायत सदस्य हूँ महाराजगंज से। अच्छा, महाराजगंज, गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर। अच्छा, तो ये बताइए, ये क्या मांग है आप लोगों? क्यों तो कह रहे हैं आत्महत्या की है, आत्महत्या उस लड़की ने कर लिया है। आत्महत्या नहीं है, ये जो है निशा विश्वकर्मा की हत्या करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको जो है फेंक दिया गया गंगा जी में। और वहाँ का जो प्रधान है, तो इसमें उसकी पूरी सम्मिलितता है, और उसके प्रधान, ये आशु सिंह की बात कर रहे हैं, उनकी उसमें जो है पूरी भूमिका है। आशु सिंह की बात कर रहा हूँ। आशु सिंह की पूरी इसमें मिली भगत है, और आए दिन वहाँ के लोग कई घटनाएं वहाँ हो चुकी हैं। मैं आपको रोकूंगा। शर्मा जी, ये बताइए, आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी सदन में थे। उन्होंने कहा कि उसने प्रेम प्रसंग का मामला था, वो जा करके कूद करके जान दे दी है। वो कह रहे हैं वो कहने प्रेम प्रसंग की बात तो दूसरी है, लेकिन अगर उसका जो है संबंध था, तो जो अपराधी है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार में वहाँ का प्रधान अंशु सिंह उसमें शामिल है। उसके साथ 10 लोग हैं। अच्छा। और उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे अपराधी एक भी ना बचे और अंशु सिंह जेल जाए। अंशु सिंह जेल जाएगा, हम तभी कुछ हो सकता है। और अगर उसको जेल नहीं हुआ, हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को। अगर उसको जेल नहीं हुआ, तो हम लोग भीषण पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अच्छा, ये कह रहे थे कि ये देख रहे हैं आप, तमाम लोग हैं। देखिए, महेंद्र विश्वकर्मा जी भी उधर हैं।
ये आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मंडल। जी हाँ समाज के लिए सब लोग हैं। आपका नाम है? आपका? मैं विपिन शर्मा। तो ये शर्मा जी कह रहे हैं आपकी सरकार करी कि आत्महत्या किया उस लड़की ने? नहीं, सरकार नहीं है, ये टेम्पो चालक जो ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। भाई वो तो सरकार में मिनिस्टर है ना, सरकार में उसको क्यों जिम्मेदार पर्सन है ना वो। जिसने बोला भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जूते मारेंगे, उसको मैनर से नहीं है कि क्या नाम है। कह रहे थे कि योगी जी भी तो थे सदन में, रोक देना चाहिए कि भाई क्यों कह रहे हो ये बात? नहीं, योगी जी ने तो बाद में बोला होगा, उसके कार्यकलाप गलत है, उसके बोलने का ढंग गलत है। उसके खुद की बेटी होती तो ऐसा बोलता वो। राजभर जी को ये बात कर रहा है? नहीं जी, उसकी अगर खुद की बेटी होती, मोदी जी योगी जी ऐसा शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मुखिया है। अच्छा देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये पीछे विधानसभा है, निशांत ऊपर करिए। ये ठीक विधानसभा के सामने ये प्रदर्शन है, हमारे सामने जीपीओ है, और जहां पर अब जो है ये कैंडल मार्च वहां जा रहा है, तमाम लोग जा रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं उसकी हत्या बता रहे हैं ना। जी हाँ, उसकी हत्या की गई है, उसके साथ रेप किया गया। मांग क्या मांग? हमारी मांग है कि वहाँ के SHO को निलंबित किया जाए, ASP को निलंबित किया जाए, वहाँ के CMO को निलंबित किया जाए। पूरे जिले में सब खरीद लिया गया है। और जो नहीं, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसे क्या मानते हैं? गलत मान रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई है, सियाराम विश्वकर्मा की तहरीर बदल दी गई है। अच्छा। सब दबाव में। आप एक बताइए, प्रशासन जो नहीं है वहाँ जो नहीं है कुछ नहीं कर पा रहा है। एक छोटा सा प्रधान जो नहीं कहने पे पूरा प्रशासन काम कर रहा है। देखिए, ये जो स्थिति है वो किस तरह की है, लखनऊ में हम दिखा रहे हैं आपको। लखनऊ में ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं लखनऊ में, और इनका साफ कहना है कि वहाँ जो से ज़्यादा संलिप्तता इस हत्या में है, क्योंकि हत्या ये लोग बता रहे हैं कि आशु सिंह की। हमारे साथ देखिए पवन शर्मा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ है। ये हाथ में अपने कैंडल लेकर चल रहे, इधर आ जाइए, कैंडल लेकर के चल रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये कह रहे थे कि क्या लगता है ये जो लोग कह रहे हैं कितनी सच्चाई है? देखिए, कहीं न कहीं से जिस तरह से वहाँ के प्रधान की जो गतिविधियाँ हैं वो संदिग्ध लग रही है। पूरा विश्वकर्मा समाज इस बात से जो है नाराज है। और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें सोशल मीडिया से निकल करके बाहर आ रही हैं, उस सोशल मीडिया की आवाज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए, और वहाँ के पुलिस प्रशासन को विश्वकर्मा समाज के साथ न्याय करना चाहिए। अभी देखिए, सदन में ही जो है सपा के विधायक की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है कि उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से, सामूहिक रूप से जो है कुछ घटना का इंक्वायर किया। तो ये चीज़ें जो सामने निकल करके आती, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से जो है सवाल उठ रहा है, और सवाल जो उठ रहे हैं वो कहीं न कहीं से जाए। ऊपर FIR दर्ज हुए हैं। अब उन्होंने अवगत कराया है कि केवल जो है बोल देने से कि इस तरह से घटना के बारे में उन्होंने FIR दर्ज किया है। अच्छा, ये कहते हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी के जो है समर्थक हैं, नेता हैं, नहीं है, मगर महिलाओं के साथ अगर कहीं भी उत्पीड़न होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये निशा विश्वकर्मा के मामले में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है, जो सुन लीजिए, हमारे योगी आदित्यनाथ को पूरी सच्ची वहाँ पर रिपोर्ट नहीं जा रही, उनको गुमराह किया जा रहा है। ये जो नौकर साहब बैठे हुए, एक्शन क्या नहीं ले रहा है? नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, पूरी योगी आदित्यनाथ के पास पूरी फाइल नहीं गई है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, ये बाबा की सरकार है। बाबा साहब, बाबा हमारे जी योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार नेता है, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और देश के आने वाले न्याय नहीं दिला सुन ले, देश के आने वाले हैं तो देश के आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री में, मगर वहां तक योगी आदित्यनाथ तक सही बात को नहीं पहुंचाया जा रहा है। गलत रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है। हम ये कह रहे हैं, देखिए ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, नेता हैं, वो सारे लोग मिल करके निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च इस लखनऊ राजधानी में निकाल रहे हैं। और ये कैंडल मार्च जो न्याय मांगने की प्रक्रिया है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चौखट तक आया हुआ है। ये जीपीओ का नज़ारा है, और साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जीपीओ पर किस तरह से ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, राजधानी में सोचिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का कहना है निशा विश्वकर्मा ने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। और वहाँ का जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह आशू है, वो दोषी है, ये लोग कह रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करने के बाद ये समझ में आता है कि जो निशा विश्वकर्मा का मामला है वो अब थमने वाला नहीं है। जिस तरह से गाजीपुर में इस तरह से जुलूस भी नहीं निकाल सकते आप नारेबाजी नहीं कर सकते हैं।
कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते आप, लेकिन वो जो आप गाजीपुर में नहीं कर सकते अब वो लखनऊ में हो रहा है। कह रहे थे आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, निशा विश्वकर्मा के मामले में क्या कहेंगे? तो आत्महत्या निशा विश्वकर्मा ने किया, लोग कह रहे हैं। देखिए, पार्टी का होना ना होना ये वो नीतियों का है मामला, लेकिन अगर यहाँ के पुरुष हो या महिला हो, महिला पर किसी तरह उत्पीड़न अत्याचार होता है तो देश की जनता, प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के खिलाफ भी खड़ी होगी, न्याय की मांग भी करेगी। उसी के अंतर्गत न्याय की मांग किया जा रहा है कि पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की व्यवस्था की जाए। मैं कह रहा हूँ कि आज ओम प्रकाश राजभर जी सदन में बोले हैं, वो बोले आत्महत्या कर लिया, झगड़ा हुआ था, आत्महत्या जाकर के कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखिए, सीसीटीवी कैमरा देखिए, वो तो कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी क्या न्यायपालिका है? न्याय का ऑर्डर वही देंगे। जिम्मेदार पर्सन है ना सरकार में, जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को उचित बयान देना चाहिए। सत्ता में होने का मतलब ये नहीं कि आप अनर्गल बयान देंगे। उस पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। आप मानते हैं कि हत्या हुई है? मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, हत्या साफ साफ दिख रहा है, ये हत्या साफ साफ दिख रहा है और ये जांच का विषय है। जांच भी होनी चाहिए तो एसआईटी जांच होनी चाहिए, इस तरह की जांच होनी चाहिए जिसमें दोषी बख्शे न जाए। ये कह रहे राजभर जी जो बोल रहे हैं कि कौन ये जांच अधिकारी है? बेवकूफी भरा बयान है, मैं नहीं मान सकता। जांच का जो विषय है उसको सत्ता के गलियारे में सियासी रंग से न रंगा जाए। मैं कहूंगा कि माननीय राजभर जी इसको सियासी रंग न दिया जाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है, ये विरोध में प्रदर्शन है। अच्छा देखिए, ये जो विश्वकर्मा समाज के लोग केवल नहीं है, इसमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए, तमाम लोग आए। ये देखिए एक लोग और हैं, ये कह रहे थे, आप इधर देखिए, आप कर रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग? कह रहे थे कि ये जो है निशा विश्वकर्मा का जो मामला है, आज ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में बोल दिया। योगी जी सामने बैठे थे, उन्होंने कहा आत्महत्या कर लिया, जाकर के कूद गई, प्रेम प्रसंग का मामला था और सफाई के आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये क्या है? आप यहाँ लोग बता रहे हैं कि हत्या हुई है। ओम प्रकाश राजभर पागल हो गया है, जो है पहली बात तो आप ये सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर पागल हो गया है और ओम प्रकाश राजभर ही भारतीय जनता पार्टी को रसातल में पहुंचाने का काम कर देगा, जो है यही अनाप शनाप बयानबाजी दे करके। और क्या लगता है, आप तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं। बिल्कुल, आज भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है सवर्णों को नाश करने का काम कर रही है। यही ओम प्रकाश राजभर भी बोले ना सदन में कि प्रेम प्रपंच। अरे ओम प्रकाश राजभर जी, अगर आपके परिवार की बेटी अगर इस तरीके से मरी होती, ये समाज क्या करता? ये समाज आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने का काम करता। आप ये बात कर रहे हैं कि प्रेम प्रपंच, आत्महत्या, शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर को। और भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सामने ओम प्रकाश राजभर बोला, जो है जो कि उस सदन से मुख्यमंत्री जी को बाहर कर देना चाहिए था ओम प्रकाश राजभर को। अच्छा राय साहब, एक लाइन में जवाब चाहेंगे कि न्याय के प्रक्रिया में निशा विश्वकर्मा के मामले में क्या होना चाहिए, क्या मांग है? देखिए, पूरे प्रकरण का मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय जी योगी जी से निवेदन करता हूं कि पूरे प्रकरण का, चूंकि वहां का स्थानीय पुलिस की निष्ठा संदिग्ध है, वो जो है उस फर्द के साथ ब्लैकमेल किया है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ ब्लैकमेल किया है, विधा के साथ ब्लैकमेल किया है, पीड़ित परिवार के साथ ब्लैकमेल किया है। इसलिए मेरी मांग है कि आप जो है इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दीजिए, ताकि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। ये तो बहुत बड़ी बात कर दे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी एक जिम्मेदार पर्सन, एक मिनिस्टर हैं, और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान सदन में कैसे दे सकते हैं? योगी जी ने रोका भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि योगी जी के सहमति से ओम प्रकाश राजभर ने अपना पक्ष रखा था। कारण ये है कि महिलाओं का मर्यादा का सम्मान करना, महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मुहैया कराना, महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी का काम था। लेकिन यही महिला सुरक्षा अधिनियम है, महिला का हत्या की जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है, उसका लाश को गायब करने का प्रयास किया जाता है और वहां पुलिस लीपापोती कर रही है। देखिए, ये लखनऊ का जो नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि राजधानी में बीच सड़क पर सबसे वीवीआईपी स्थान पर हम जीपीओ पर खड़े हैं। बगल में हमारे, इधर बाईं तरफ करिए निशांत, बगल में हमारी विधानसभा है और आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। महिला सम्मान पर निंदा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में आज लाया। सोचिए, महिला सम्मान की बात जहां तक करें, ये निशा विश्वकर्मा के मामले में आज
तमाम लोग जो है वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान, और इसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भरे हुए हैं। सोचिए, इसमें तमाम लोग कह रहे हैं कि उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसे गंगा नदी में फेंका गया। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सीबीआई जांच की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। हम सारी बातें नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के प्रशासन का कदम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो गाजीपुर के करंडा थाने के कटरिया गांव में जो घटना घटित हुई, उसकी आग अब सीधे सीधे राजधानी लखनऊ में दिखाई दे रही है, जो हमारे पीछे आप कैंडल मार्च के रूप में देख रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार 9 वर्षों से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, उस पुलिस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।